लेकिन जो भाग से इन लोगों को सद्गुरु का सत्संग प्राप्त होता रहा तो इनकी समझ भी आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी और कोई दिन के अभ्यास के बाद जब उनकी सूरत सिमट कर किसी कदर ऊंचे देश में चढ़ने लगेगी तब गुरु स्वरूप की महिमा उनके चित्त में समाती जाएगी। फिर वे भी प्रेमियों के मुआफिक अभ्यास में थोड़ी बहुत गुरु स्वरूप की मदद लेकर चलने लगेंगे और फिर उनका रास्ता भी आसानी से तय होता जाएगा। इन लोगों को बेमुकाबले प्रेमी अभ्यासियों के जो विवेक अंग वाले अभ्यासी कहे जावें तो यह कहना दुरुस्त है। खुलासा यह है कि चाहे कोई प्रेम अंग लेकर चले या विवेक और वैराग अंग पर जोर देकर रास्ता तय करना शुरू करे, दोनों को पिंड देश से आहिस्ता आहिस्ता न्यारे होकर अपने निज धाम की तरफ चलना और चढ़ना जरूर है। क्योंकि जब तक कि सूरत माया के घेर के पार न जावेगी तब तक काम पूरा नहीं बनेगा। यानी जब तक कि सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल के धाम में न पहुँचेगी तब तक निर्भय और निश्चिंत नहीं हो सकती और न परम आनंद प्राप्त हो सकता है और वहीं पहुंचकर जन्म मरण और काल के क्लेश से सच्चा छुटकारा होगा। इस वास्ते कुल परमार्थी जीवों को जो अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं और जीते जी अपनी भक्ति और अभ्यास का थोड़ा बहुत फल देखते चलना मंजूर है, तो उनको चाहिए कि सद्गुरु खोजकर उनका सत्संग भाव और प्रीत के साथ करें और संशय और भ्रम दूर करके सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर उमंग और प्रेम के साथ उसकी कमाई करें और सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल की शरण दृढ़ करके और उनकी मेहर और दया का आसरा और भरोसा रखकर रास्ता तय करना शुरू करें और प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाते जावें। तब दिन दिन उनको अभ्यास में थोड़ा बहुत रस मिलता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके एक दिन सद्गुरु दयाल की दया से धुरधाम में पहुंचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होंगे। प्रेमी अभ्यासियों को इस कदर जता देना मुनासिब मालूम होता है कि अभ्यास के समय चाहे उनको दर्शन गुरु स्वरूप का प्रत्यक्ष होवे या नहीं, उनको अपने मन और सूरत को स्वरूप का ख्याल करके स्थान पर जमाना चाहिए और जो उनके मन में थोड़ा स्वरूप में भाव और प्रेम है तो यह कार्रवाई उनसे दुरुस्त बन पड़ेगी। यानी मन और सूरत उनके स्वरूप के आश्रय स्थान पर किसी कदर ठहरने लगेंगे और ऊंचे देश में ठहरने का रस थोड़ा बहुत जरूर मालूम पड़ेगा और ज़्यादा ठहराव या ऊंचे स्थान पर चढ़ाव के साथ वह रस और आनंद बढ़ता जाएगा। जो कोई अभ्यासी यह चाहते हैं कि पहले हमको दर्शन मिले तब ध्यान करें, यह चाह उनकी नाजायज़ तो नहीं है, पर कमी शौक और विरह और प्रेम की इसमें पाई जाती है। क्योंकि ऐसी मौज मालूम नहीं होती है कि हर किसी को दर्शन स्वरूप के अंतर में मुआफिक उसके इरादे के जब चाहें जब मिल जाएं। इस वास्ते कुल सत्संगियों को मुनासिब है कि अपने अपने शौक के मुआफिक स्वरूप का अनुमान करके अभ्यास शुरू करें और दर्शनों की प्राप्ति मौज पर छोड़ दें। सद्गुरु दयाल जब जब और जैसे जैसे जिस जिस जीव के वास्ते मुनासिब होगा वक्तन फवक्तन दया फरमावेंगे। यानी किसी को अक्सर और किसी को कभी कभी स्वरूप का दर्शन देते रहेंगे। मुआफिक ख्वाहिश के हर रोज़ और हर वक्त जब मन चाहे दर्शन मिलने में बड़ी आसानी अभ्यास की होती है और प्रेम भी जल्द बढ़ता है, पर यह हालत थोड़े दिन रह सकती है क्योंकि रास्ता दूर व दराज है और वास्ते उसके काटने के विरह और शौक की तरक्की जरूर चाहिए
और मन में बेकली और घबराहट का जब तब पैदा होना, वास्ते उसकी सफाई और चढ़ाई के जरूर है। यह बात जब तक कि दर्शन हर वक्त मिलते रहेंगे हासिल न होवेगी। और यह बात भी सत्संगियों को जानना जरूर है कि सच्चे परमार्थ के हासिल करने के वास्ते सच्चे गुरु का संग चाहिए। सो संत सद्गुरु न मिलें तो जो कोई प्रेमी सत्संगी उनसे मिला हुआ मिल जावे और वह साधना कर रहा है और कुल मालिक सद्गुरु दयाल का मंजूर नज़र है, यानी उस पर उनकी मेहर और दया है, तो उसके संग से भी कारज बनना मुमकिन है। यानी जब कोई सच्चा प्रेमी उस सत्संगी से भेद और जुगत दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करेगा तो उसको सद्गुरु दयाल अपने चरणों में लगावेंगे और अंतर और बाहर पर्चे देकर उसकी प्रीत और प्रतीत को बढ़ावेंगे। इससे उस सच्चे प्रेमी को यकीन हो जाएगा कि कुल मालिक सद्गुरु दयाल ने उसको मंजूर और कबूल फरमाया, यानी अपना काम कर लिया और दिन दिन उसकी दुरुस्ती करते जाते हैं। फिर उस सत्संगी को मुनासिब होगा कि उसी प्रेमी सत्संगी का सत्संग करे जाए और जो ज़ाहिरी समझबूझ और मदद दरकार होवे उससे लिए जावे। वह आप चल रहा है और उसको भी संग संग चलाता जाएगा और एक दिन दोनों दूर घर में पहुंच जाएंगे। अक्सर सत्संगी अभ्यासी इस बात की जल्दी करते हैं कि हमारी सूरत एकदम चढ़ा दी जावे या कि कोई मुकाम हमको खुल जावे। यह चाह तो अच्छी है, लेकिन इसके पूरे होने के लिए जल्दी और इजतराबी और घबराहट नहीं चाहिए, क्योंकि यह काम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त बनेगा और जल्दी में नुकसान होगा। मालूम होवे कि सूरत की धार से तमाम बदन चैतन्य है और जिस कदर वह धार सिमट कर ऊपर की तरफ चढ़ती जावेगी उसी कदर पिंड खाली होता जाएगा या आँखी उसमें कमी होती जाएगी। सो ऐसी कमी की बर्दाश्त यकायक नहीं होगी, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा और उतार होगा तो उसमें किसी किस्म का हर्ज देह की कार्रवाई और उसकी संभाल में वाक़ई नहीं होगा। जो मुख्य अंग मन और सूरत का एकदम या जल्दी खिंच जाएगा तो देह की संभाल जैसी चाहिए वैसी नहीं हो सकती और न दुनिया के कारोबार में मन लगेगा, यानी ऐसे अभ्यासी का बर्ताव एक तरफा हो जाएगा, बल्कि परमार्थ भी आइंदा दुरुस्ती से नहीं बनेगा और बेहोशी ज़्यादा गालिब होकर आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर वह शख्स न स्वार्थ के काम का रहा न परमार्थ का, दोनों कामों में भारी हर्ज और नुकसान होगा। इस वास्ते ऐसी चाल संत नहीं चलाते। उनको जीव को आहिस्ता आहिस्ता चलाकर दूर मंजिल पर पहुंचाना मंजूर है, न कि रास्ते में अटका कर छोड़ देना। इस वास्ते कुल अभ्यासी सत्संगियों को मुनासिब है कि ऐसी जल्दी कि जिसमें उनका काम बिगड़े न करें और जैसे जैसे उनको सद्गुरु दयाल कभी कभी रस और आनंद और कभी कभी बिरह और बेकली देकर चलावें उसी तरह चलते जावें और अपनी तरक्की के वास्ते जब जब दिल चाहे अर्ज मारूज भी करते रहें, पर निराश होकर अभ्यास में सुस्त और ढीले न हो जावें और अपने प्रेम को रूखा फीका न होने दें। यह मन अपने निज घर को जुगान जुग से भूलकर माया और उसके पदार्थों में लिपट कर उल्टी चाल और ढाल में बरत रहा है। सो जब तक इसकी पूरी सफाई न होगी तब तक अंतर में आँख नहीं खोली जाएगी, लेकिन गौण यानी सामान्य अंग से सूरत की चढ़ाई बराबर कराई जाती है और इसी तौर से रास्ता खुलता और साफ होता जाता है। और जब मन की पूरी गढ़त हो जाएगी और सूरत को ताकत बर्दाश्त रस और आनंद ऊंचे देश की आ जाएगी
तब सद्गुरु दयाल अपनी मेहर और दया से थोड़ी बहुत अंतर में आंख खोलेंगे, ताकत भी देवेंगे, यानी प्रेम बहुत बढ़ा देंगे कि जिससे वह सूरत अंतर में बहुत तेज चलने लगेगी और आसानी के साथ रास्ता जल्द तय होता जाएगा। तब ही इसको पूरी महिमा सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल और उनके शब्द और उनकी जुगत की ज्यों की त्यों समझ में आएगी और फिर शांति और निश्चिंती और गहरा आनंद भी हासिल होगा। जब तक कि ऐसी गति और हालत हासिल होवे तब तक अभ्यासी सत्संगी को मुनासिब है कि अपना अभ्यास धीरज धरकर प्रीत और प्रतीत के साथ करे जावे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरक्की देखता जावे। तरक्की का निशान यह है कि अभ्यासी के मन में दिन दिन प्रीत और प्रतीत सद्गुरु दयाल और उनके शब्द और जुगत की बढ़ती जावे और दुनिया और उसके भोगों और कुटुंब परिवार की मोहब्बत कम होती जावे। प्रेमी सत्संगी को इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए कि कुल मालिक सद्गुरु दयाल से सिवाय उनके और उनके चरणों की प्रीत और प्रतीत के और कुछ न मांगे। वाजिबी ज़रूरत के वास्ते जो सामान दरकार है उसके मांगने में कुछ हर्ज नहीं है, मगर और मामलों में अपनी ख्वाहिश या मांग का पेश करना मुवाफिक कायदे भक्ति के नामुनासिब है। लेकिन जो मन किसी वक्त और किसी हालत में धीरज और सब्र न लावे तो बाद करने अपने मामूली अभ्यास के जो कुछ की चिंता या फिक्र या चाह दिल में होवे उसको बेतकल्लुफ चरणों में सद्गुरु दयाल के अर्ज करके प्रार्थना करें और जहूर उसके नतीजे का उनकी मौज पर छोड़ दें। जो उसकी भक्ति सच्ची है तो किसी खास मामले में अगर वह हट के साथ अर्ज करे तो भी कुछ मुजायका नहीं। सद्गुरु दयाल अपनी मेहर और दया से जो मुनासिब समझें तो उसकी हट को भी पूरा कर सकते हैं और मामूली अर्ज को भी मंजूर कर सकते हैं। इस वास्ते मांगना कतई मना नहीं किया गया, लेकिन इस कदर एहतियात चाहिए कि जो मांग पूरी न होवे या सत्संगी की ख्वाहिश के मुवाफिक काम न बने तो उनसे बेमुख न हो जावे और जो कुछ की मौज से होवे उसी में मसलहत और अपना असली फ़ायदा समझकर धीरज और सब्र और संतोष के साथ बर्दाश्त करे। जब कभी कोई चिंता या तकलीफ पेश आवे तो उस वक्त मुनासिब है कि ध्यान या भजन में बैठकर पहले अपनी चिंता या तकलीफ का हाल अर्ज करे और फिर अपने मन और सूरत को समेटकर जिस कदर बन सके स्वरूप या शब्द या दोनों में लगा देवे तो उसको थोड़ी बहुत शांति या सब्र या ताकत बर्दाश्त की जरूर हासिल होगी। उत्तम दर्जे की भक्ति का कायदा यह है कि भक्त यानी प्रेमी सत्संगी की किसी किस्म की अपनी चाह या किसी चीज़ में गहरा बंधन न रहे और अपने भगवंत यानी कुल मालिक को सर्वसमर्थ और अंतर्यामी और अपना सच्चा हितकारी और हर वक्त का मददगार समझकर निश्चिंत रहें और अपने मालिक के चरणों के प्रेम में हर वक्त मगन रहे और जब तब चरण रस लेता रहे। लेकिन यह हालत हर एक की एकदम नहीं हो सकती। आहिस्ता आहिस्ता सत्संग और अभ्यास और भक्ति करके दुनिया के ख्याल और चाहें और बंधन और चिंता कम और हल्के होते जाएंगे और उसी कदर सद्गुरु दयाल की शरण पक्की होती जाएगी और उनकी दया का भरोसा मजबूत होता जाएगा। सो जब तक कि हालत पूर्ण प्रेम की हासिल होवे तब तक जब जब अभ्यासी भक्त के मन में जो चाह जरूरी सामान की उठे या कोई तकलीफ़ या चिंता सतावे उस वक्त जो वह अपना हाल चरणों में अर्ज करे या कोई मांग मांगे तो कुछ मुजायका नहीं है। राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से कच्चे